आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर सॉल्यूशन कर रहे थे। तो 12 और 21 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? मार्क कर यहाँ। एचसीएफ बराबर इसमें क्या मिला? तीनों में मिलना चाहिए, जो भी मिलेगा। ये 3 इसमें मिला, फिर 3 इसमें मिला, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम क्या लिखेंगे? एलसीएम 2 गुना 2। उसके बाद ये तीनों मिलके एक बना, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 7। क्या लिखेंगे इधर? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 गुना 3 120, 20 गुना 3 60, 60 गुना 7, 7 छक 42 हो जाएगा 420। पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम, ये रहा एचसीएफ, ये रहा एलसीएम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दूसरा में दिया हुआ है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7 17 हो जाएगा। उसके बाद 23 का हो जाएगा 1 गुना 23, और 29 का हो जाएगा 1 गुना 29। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। ये दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो कोई भी नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा। एलसीएम बराबर 17 गुना 23 गुना 29। 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो कितना आएगा? 17 को पहले 23 से गुना करते हैं। 17 या 51 की 1 बच्चा हाथ में बचा 5, बाकी 5। 17 दूनी 34, 34 और 5 और 34 और 5 39 और गुना 29, 34 और 5 39। ठीक है, उसके बाद इतना करेंगे 391 गुना 29, 9 9 9 81 की 1, 8 बचा 9 दिया 27, 27 और 8, 27 और 8, इधर 3 दिया तो 35 हो जाएगा। ये 35 और गुना 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, 11 कितना आएगा? 11 3 3 9, 11 3 3 9। इसका आंसर देख लेते हैं, हो सकता है गलती हो जाए गुना करने में। माइक लगाना भूल गया। आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं। 1.2 का 3 नंबर का 2 नंबर, 1.2 का 3 नंबर का 2 नंबर, 1.2 का 3 नंबर का 2 नंबर। तीन नंबर का 2 नंबर है, कितना है? 23 400। 3 नंबर का ना, 3 नंबर का 2 नंबर, 11 11 3 39, 11 3। एलसीएम इसमें जो है ना 11 बुक में छूट गया हुआ है आंसर। 11 आंसर दिया हुआ है 11 3 9, इतना ही दिया हुआ है, क्योंकि इतना नहीं होगा। एक 17 गुना 23 करेंगे, इतना 17 गुना 23 करते, देखिए 17 गुना 23, 17 21 और 3, 17 21 की 1 3 3 का 3 3 2 5 गुना 7 दूनी 14 2 1 3, कितना होगा? 1 9 और 3 391 आया। 391 गुना 29 के रेट कितना आएगा? 11 11 33 और 9। इसमें बुक में थोड़ा सा गलती है, उसमें आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका सेकेंड था, थर्ड होगा इसकी बात। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया 8 9 और 25, 8 9 और 25। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8 9 और 25, 8 9 और 25। 8 का क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 3, और 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5। इसमें क्या कोई मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 1, एलसीएम होगा 8 गुना 9 और गुना 25।
इसका हो जाएगा। अब यहाँ 25 को 8 बार पढ़ते हैं, 25 चौक 100 और उसके बाद दुगुना करते हैं तो 200 हो जाएगा। 25 अठे 200 और 200 गुना 1 225, 9 गुना 225 गुना 9 करते थे कितना आता है, 9 25 45 5 4 9 दुनिया 18 18 4 22 आया ना 225। 25 नंबर 225 गुना 8 8 बजे 40 से 0 4 बचा 8 दूनी 16 16 4 20 के 0 बचल 2 आदमी 16 16 2 18 1800 आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम देख लेते हैं इसका भी आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका भी आंसर देख लेते हैं। 1800 एलसीएम है, एचसीएफ 1 है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। चार नंबर में दिया हुआ है एचसीएफ 4 एचसीएफ 306 और 657 306 और 657 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए इसका, ये संख्या का 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। ज्ञात करें, इसको फॉर्मूला से ज्ञात कर देंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। तो पहली संख्या n1 मान लेते हैं और दूसरा संख्या मानते हैं n2। और फिर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या क्या है 306 गुना दूसरी संख्या 657। ये दोनों संख्या का 900 कितना दिया हुआ है 9, तो 9 दिया हुआ है इसका। फिर एलसीएम हमको निकालना है ना, एलसीएम बराबर लिखेंगे कितना होगा 306 गुना 657 बटे में 9। इन को इधर कर दिए, उसके बाद सीधा कर दिए, लिख करके सीधा कर दिया। एलसीएम बराबर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 9 तिया 27 और 27 से 3 कटेगा ये 3 बार में है। उसके बाद 9 चौक 36 34 बार में 34 गुना 657। एलसीएम बराबर की हो जाएगा, इतना गुना करेंगे 657 गुना 34 7 चौक 28 20 2 22 6 चौक 24 2 26 21 5 तिया 15 2 17 6 तिया 18 1 19 8 3 6 6 12 1 13 9 2 11 12 1 1 2 कितना आया 22 3 22 33 और 8। इसका भी देख लेते हैं एक बार। आंसर मिलाना बहुत जरूरी हो सकता है गलत हो जाए और हम आगे बढ़ जाए। इसका एलसीएम है 22 33 और 8। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। 5वां में दिया हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 6 पावर n है। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। जीरो पर समाप्त होगा। अब हमको मान लीजिए 6 यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 6 पावर n बराबर क्या लिखेंगे 6 पावर 1 और एक को गुना 6 पावर 1 है तो बराबर 6 से आ जाएगा। और फिर n बराबर 2 रखेंगे तो 6 गुना 2 6 पावर 2 है तो इसको करेंगे 6 गुना 6 बराबर होगा 36
और 6 पे पावर 3 रखेंगे तो इसका मतलब कि 6 को 3 बार गुना करो। 6 36 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 36 छोटिया 18 18 3 21 216। तो ये बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। मतलब कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटिव तक कोई भी संख्या इसके पावर में रखते हैं, n की जगह कोई भी संख्या रखते हैं तो उसका मान क्या 0 आएगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका पूछ रहा है 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 का होना, दोनों 2 गुना 5 जब दोनों एक साथ दिखेगा तो ही कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ है 6 पावर n, इसको कोई भी रखेंगे, मान लीजिए 6 पावर n की जगह 10 रख देंगे तो क्या होगा? 6 गुना 10 बार करेंगे। लेकिन यही रहता 10 पे पावर n। क्या n के किसी प्राकृतिक संख्या क्या इसमें दिया हुआ है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर यहाँ लिख रहा था 10 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तो इसको क्या करते हैं 2 गुना 5 करके उसके बाद क्या करते हैं n, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होगी। इसका एक प्रॉपर्टीज है, पहले इसको बना लेते हैं उसके बाद उसको प्रॉपर्टीज लिखेंगे। इसको हल करेंगे। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनफल यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 2 तथा 5 2 और 5 का होना अनिवार्य है। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये अच्छा नहीं लगा, सटीक नहीं बैठता। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 उपस्थित 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होगी। दिया हुआ है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। और इसका 6 पावर n इसका करेंगे खंडन, तो इसको करेंगे 2 गुना 3 तो पावर n। इसमें क्या है 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका क्या लिखेंगे? इसको फिर अभाज्य क्या लिखेंगे? 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n अंक
0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर 6 का खंडन, या अगर यहाँ रहता 10 रहता 10, तो इसको क्या लिखते हैं 2 गुना 5, इस पे पावर 10 पर पावर n रहता है, तो इसको लिखते हैं 2 गुना 5 पर पावर n। तो ये इस टाइप से 2 और 5 रहेगा, तो इसका अंक 0 पर समाप्त होगा। पर किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 10 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर इसका गुणनखंड करेंगे, अवहार्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुना 5, अगर ये दोनों दिखेगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही भी दिखाना है, बस हो गया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 6 की ओर। 6 में दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 6 में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या की व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है 5। भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? इसको हल करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे। इस संख्या को देखते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, इसमें 13 एलसीएम लेंगे तो इसका बचेगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, 13 11 से 77 और 77 प्लस 1, 13 गुना 78। लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ 2 या 2 से यह संख्या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गुणनफल के 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह भाज्य संख्या है। यहाँ तक वीडियो आ रहा है? ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या है। लाइट नहीं जला हुआ है तो और दूसरा देखते हैं, दूसरा कुछ देख लेंगे। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, 5 इसमें लेंगे एलसीएम। 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 इसमें गुना करेंगे। 7 चौक 42 और गुना 4 तिया 12 24 और प्लस 1, 42 गुना 12 करते हैं, 42 गुना 12 करेंगे, 5 गुना 42 गुना 12 करेंगे, 12 दूनी 24 के 4 2 बरचक 48, 48 और 2 50 और प्लस 1, 5 गुना 505 ऐसे आएगा। इसमें कुछ दिक्कत है लगता है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना प्लस 1 है, ठीक है। प्लस 1 प्लस 5 था, प्लस 5 था, ठीक। इसमें 5 कॉमन लिया। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, 7 चौक 42 और 4 तिया 12 दूनी 24 में हो जाएगा। यहाँ 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक है, 24 42 गुना 24 करते हैं, 24 दूनी 48 का 8 बचेगा 4 और 24 चौक 96 है, 24 और चौक 96, 24 चौक 96 और इधर था 48 और 4, 96 4 कितना हो जाएगा 100। तो 100
और प्लस 1008 प्लस 1 5 गुना 1009 हो जाएगा 1009। अतः यहाँ भी लिखेंगे वही, यह 2 या 2 से अधिक, या 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। यह हो गया, व्याख्या कर दिए इसका भी व्याख्या हो गया, इसका भी व्याख्या हो गया। और भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक के अतिरिक्त वे स्वयं संख्या से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे इसको गुना करेंगे तो 13 गुना 78 करेंगे, ये 13 से भी विभाज्य होगा, 78 से भी विभाज्य होगा और 1 से भी विभाज्य होगा। और भी कोई संख्या से विभाज्य हो सकता है, हमको नहीं पता। तो इसमें देखेंगे 5 गुना इतना करेंगे तो 5 से भी विभाज्य होगा, 1009 से भी विभाज्य होगा और 1 से भी विभाज्य होगा। मतलब 2 से अधिक संख्या से ये विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में इसी मैदान का